स्वागत है आपका रक्षा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हमारे देश में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन आजादी के लगभग 80 सालों बाद भी जनता वोटिंग को लेकर बहुत जागरूक नहीं हुई। ऐसे में बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 90% से ज्यादा हुई वोटिंग कई राजनीतिक संकेत दे रही है। लेकिन इस पैटर्न से इतना तो साफ है कि जनता को स्ट्रांग मैसेज देना चाहती है। यह मैसेज क्या है? क्या पूरी आबादी सत्ता के समर्थन में है या जनता इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने को बेचैन नजर आ रही है? इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज का दिन चुनाव के नाम रहा। भीषण गर्मी और लंबी कतारों के बावजूद लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाम 5 बजे तक तमिलनाडु में करीब 82% मतदान हुआ, जबकि बंगाल में चौंकाने वाली वोटिंग हुई है। यहां 90% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिंसा की तमाम खबरों के बीच बंगाल का चुनाव और यहां हुई बम्पर वोटिंग कई राजनीतिक संकेत दे रही है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों का मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही बंगाल के 1478 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इस साल बंगाल का चुनाव 2021 के चुनाव से कई मायनों में अलग दिख रहा है। पहले चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 90% मतदान हुआ, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इन सीटों पर 2021 में करीब 81.16% वोट पड़े थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बावजूद पहले चरण में हुए बम्पर मतदान से संकेत मिलता है कि जनता ने बीजेपी की साजिशों पर पानी फेर दिया है और तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। কেন বলছেন খাওয়াচ্ছেন টিভিকে যে 4টের পর থেকে ঝামেলা হবে, মিলিটারিরা কি ছাপ্পা মারবে, সিআরপিএফ আর ইভিএম দখল করবেন? এত সস্তা, সবাই মরে গেছে। অন্যরা প্রতিবাদ না করলেও বাংলার মানুষ জানে কি করে মানুষের ভোটটাকে রক্ষা করতে হয়। আপনারাই অ্যালার্ট করে দিচ্ছেন। আমি কিন্তু এটা বলতে চাইনি যদি আপনারা এটা সাংবাদিকদের না খাওয়াতেন। ইফ আই এম রং কারেক্ট মি। আপনি বলেছিলেন 2 কোটি লোককে বেকারদের চাকরি দেবেন বছরে, তাহলে 12 বছরে কত হয়? 24 কোটি। কজনকে দিয়েছেন? রেল বাজেট উঠিয়ে দিয়েছেন, রেল বেচে দিয়েছেন, সেল বেচে দিয়েছেন, গেল বেচে দিয়েছেন, এলআইসি বেচে দিয়েছেন, দেশটাকে चुनाव आयोग ने 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 44,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए थे, जिनमें से 7,384 मतदान केंद्रों को अत्याधिक संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,40,000 से अधिक कर्मियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,407 कंपनियां तैनात की गई थी। इसका फायदा भी दिखा। पहले चरण के मतदान के शुरुआती घंटों में चुनाव आयोग को 635 शिकायतें मिली, जो पिछले अन्य कई चुनाव की तुलना में आधे से भी कम है। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश लगभग सफल हुई। वोटिंग के दौरान लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। बदलाव चाहिए, कुछ तो थोड़ी बदलाव चाहिए ना। ये जो है वही है, इसको बदलाव चाहिए कि इसलिए कि वो जल से निकासी से परिवर्तन चाहिए। हम लोगों को भाता नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए चाकरी वगैरह चाहिए। वोट देने से कुछ नहीं सोचा, जस्ट बीजेपी को वोट देना है इसलिए आए थे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा की घटनाएं घटी। मुर्शिदाबाद के नौदा में एजेयूपी उम्मीदवार हुमायूं कबीर के काफिले पर उपद्रवियों ने जानलेवा हमला किया। सुरक्षा बलों ने किसी तरह उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। कुमारगंज से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। कई मतदान केंद्रों पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ। अधिकांश जगहों पर सीआरपीएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। वैसे कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर लोगों ने शांति और सुकून के साथ मतदान किया। वोट देना तो सब पब्लिक का माने अपना आप अधिकार है, बट हाँ हमारा राज्य में शिक्षा थोड़ा काम बहुत ज़रूरी है।
हाँ, यहाँ पे तो सब है ही, बट ज़्यादा शिक्षा धर्म ये सब सोचकर ज़्यादा लोग लड़ाई करते हैं। ये सोचकर भी ज़्यादा लोग वोट देने के लिए आए। बंगाल में तो शिक्षा है, स्वास्थ्य में ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी है ना। आदमी इधर से ट्रीटमेंट अच्छा तरीके से नहीं मिलेगा, वो तो साउथ इंडियन में जाता है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं किया है, इसके लिए सरकार को परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। पहले चरण में खड़गपुर सदर से दिलीप घोष, आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। वहीं नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी की साख जुड़ी हुई है। इस बार वोटिंग में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, साथ ही वोटिंग प्रतिशत भी काफी अधिक है। ऐसे में ये मतदान ममता सरकार को बनाए रखने के लिए है या उखाड़ फेंकने के लिए, इसका पता तो 4 मई को ही चलेगा, जब मतगणना शुरू होगी और ईवीएम के नतीजे सामने आएंगे। नितेश रंजन और सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो बंगाल चुनाव में सब कुछ देखने को मिला है। जनता ने बम्पर वोटिंग की है। उससे पहले झालमुरी, मछली भात से लेकर रसगुल्ला तक देखने को मिला है। हिंसा की कुछ छोटी मोटी खबरें आई हैं, जो इससे पहले 2021 में चुनाव हुए थे उस वक्त बड़ी खबरें आई थी। इस बार छुटपुट कुछ घटनाएं हुई हैं। किस रूप में रहा पहले चरण का चुनाव, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम वहां मौजूद है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, किस रूप में आप आकलन कर रहे हैं? पहले फेज का चुनाव संपन्न हो गया, कुछ हिंसा की खबरें हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं, सभाएं हुई, रैलियां हुई, कई आरोप प्रत्यारोप लगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन संपन्न हो गया, किस रूप में आप देख रहे हैं? सत्यव्रत, तो देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के उन जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद देना होगा जिन्होंने इस बार के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आप समझिए कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा के आम चुनाव में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, जिस तरह से वोटिंग का प्रतिशत सामने आया है, ये क्या कुछ इशारा करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी हैं कि सर 152 नंबर में टीएमसी को, बीजेपी को कितना नंबर देंगे इस पहले एग्जाम में? नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बीजेपी का खासकर अगर आप देखें तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा वो ट्रेंड किया है। वोटर जो है सबसे ज्यादा निकले हैं वहां पर लगभग 11% पिछले बार की तुलना में ज्यादा लोग निकले हैं। जलपाईगुड़ी में 7 से 8% लोग निकले हैं। कूच बिहार में भी इसी तरह से 7 से 7% वोटर निकले हैं। तो ये समझा जाता है कि उस इलाके में खासकर अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है बीजेपी मेहनत कर रही थी वहां पर। वहीं आप अगर झारग्राम देखें, झारग्राम, पुरुलिया, ये आदिवासी बेल्ट है, लेकिन वहां भी आप अगर देखेंगे तो 88 से 90% के प्रतिशत के लगभग वोट हुआ है। तो ये बताया निश्चित रूप से इससे ये होगा कि ये ट्रेंड अब किस ओर जा रहा है। अब देखिए, एक चीज ये भी समझना होगा कि एसआईआर के तहत जो नाम कटे हैं वो 2 पॉइंट जो है कि डुप्लीकेसी जो था, वोटर आईडी कार्ड जो है वो 2 तरह के डुप्लीकेट जो है वोटर का आईडी कार्ड जो बने हुए थे, उसके आधार पर अगर नाम छटे हुए हैं तो उससे भी जो है वोट परसेंटेज बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि उचित प्रमाण पत्र आप नहीं दे पाते हैं तो उसमें भी अगर छटे होंगे तो उससे भी वोट फीसदी बढ़ेगा। लेकिन ये महज हमें लगता है 2 से 3% के करीब ये वोट बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो जिस इलाके में वोट बढ़ा है वो कहना होगा कि बीजेपी, खासकर जो लगातार हम लोग घूम रहे थे क्षेत्र में, तो ये लगातार हो रहा था कि साइलेंट वोटर है। लोग कह रहे थे कि चुपचाप हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे। तो ये अब दिलचस्प मुकाबला इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कि उन इलाकों में ज्यादा वोट पड़े हैं जिन इलाकों में बीजेपी ने खासी मेहनत की है। तो एक तो वहां उनको एज मिल रहा है, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि टीएमसी ने भी, अगर बीजेपी ने मेहनत किया है तो टीएमसी भी अपने वोटर को निकालना चाह रही होगी। माइनस पॉइंट टीएमसी के लिए सिर्फ ये रहा कि ममता बनर्जी के कुछ बयान ऐसे महिलाओं के प्रति आ गए, उसको लेकर रोजगार देने में वो भी विफल रही, उसको लेकर हो सकता है कि एक आक्रोश जो है 15 साल का जो आक्रोश होता है वो जनता के इसमें था। आज कई लोगों से हमने बातचीत की बूथ स्तर पर, तो आपने देखा होगा कि वहां साफ तौर से लोग क्या कह रहे थे हम लोगों को कि देखिए बदलाव चाहिए। अब बदलाव चाहिए तो किसके फेवर में? तो यहाँ तो और कोई पार्टी है नहीं, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, फरक्का, इन जगहों पर एक आध 2 सीट कांग्रेस उधर से जीत के आ पाई तो मुझे लगता है जीत के आ पाएगी। नहीं तो आमने सामने की फाइट हर जगह पर, ना वामदल दिखी ना कोई दिख रहा है, सीधा फाइट जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच है। तो ऐसे में अब जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 59 में से जो टारगेट बीजेपी ने फिक्स किया था कि 154 में से जो है
152 सीट में से मुझे जो है अधिकांश सीट उधर जीतना है। तो क्या बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करती है? यदि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करने कामयाब हो जाती है, वैसे बीजेपी ने 148 सीट रखा था अपना, उन्होंने जो बेंचमार्क अपना रखा था, उन्होंने कि भाई हम इतना मैक्सिमम सीट ला सकते हैं वहां पर, उन इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। तो अब बीजेपी के पास ये है कि यदि ये 59 से मैं कह रहा हूं, यदि 100 या 105-10 भी आती बीजेपी को आता है, आपको लगता है कि शतक लगा देगी बीजेपी? नहीं, देखिए जिस तरीके के वोट परसेंटेज बढ़े हैं, मैंने आपको कहा कि 2 से 3% वोट जो है SIR का फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन उसके अलावा जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं उसको आपको मानना होगा इस चीज को कि जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार, अगर आप देखें तो हर व्यक्ति, बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर है वो क्या कह रहा था, वो यही कह रहे थे कि भाई हम जो है ये माने इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ऐसा आप शुभेंदु अधिकारी के मुंह से भी सुन सकते, तमाम बड़े नेता ये आके कह सकते। यानी कि बीजेपी फोकस थी और जनता के बीच ये मैसेज दे रही थी कि आप यदि इस सिचुएशन में अगर हम आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ममता बनर्जी ने भी मेहनत किया है, ममता बनर्जी भी कॉन्फिडेंट है। अब ये वोट जो बढ़े हैं ये ट्रेंड करके किस ओर जा रहे हैं ये कहना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का मेहनत का इलाका जो है वहां वोट परसेंटेज बढ़े हैं। ओवरऑल हर जगह 3 से 4% बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में 7%, 8%, दार्जिलिंग में 12% वोट का बढ़ना आप समझ सकते हैं कि उस इलाके में, तराई इलाके में 12% वोट बढ़ जा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी को प्लस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब 59 से वो बढ़ेंगे तो निश्चित, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि बीजेपी 59 से नीचे आने जा रही है, बीजेपी 59 से बढ़ेगी। अब कितना बढ़ेगी ये कहना जो है थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। चलिए, सत्यव्रत और नितेश जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ से पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन वो बता रहे थे कि किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़े हैं, वो किस और करवट लेता नजर आ रहा है। बहरहाल इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 4 तारीख जो नतीजे वाला दिन है, उस दिन बंगाल में झालमुरी बटेगी या फिर रसगुल्ला से पार्टी होगी, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दीनदयाल बनवाल जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है दीनदयाल जी आपका। माले से हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं, बहुत स्वागत है सुशांतो दा आपका। और ईश्वर आनंद साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है ईश्वर साहब आपका। दीनदयाल साहब से शुरुआत करते हैं। दीनदयाल साहब, किस रूप में आप देख रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से, जैसा नितेश रंजन हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो भी बताएं कि जिन इलाकों में बीजेपी ने मेहनत किया है वहाँ वोटर्स कहीं ना कहीं निकल के टर्नआउट आए हैं, कहीं 8%, कहीं 11%, कहीं 10% वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में मेहनत किया है, यह तो टीवी और जनता भी देख रही है। लेकिन इस बार का बंगाल का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। और इसमें अगर कोई सबसे बड़ा भूमिका निभा रही है तो बंगाल की महिलाएं निभा रही है, जिनको लगा कि 30 साल का एक ऐसा क्षण, एक ऐसा समय आया था जब सभी पार्टियों ने, विपक्ष की, देश की सभी पार्टियों ने मिलकर उस आरक्षण बिल को गिराया। तो ऐसे में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण समर्थन में निकली है। ये जो वोटिंग प्रतिशत इतना ज़्यादा जो आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट आ रहा है। जब भी जनता निराश होती है तो एक बड़ा समर्थन के साथ आगे आती है। अगर निराश होती है, जो कि लगातार आप देख रहे होंगे कि 3 टर्म से वहाँ की जनता इसलिए निराश, एक बात से निराश नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, कानून व्यवस्था का हालत बेहाल है, वहाँ की आम जनता का कोई भी सुख सुविधा का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। खास करके जो कई राज्यों में एक साथ मिलकर ये इंडी गठबंधन बनाए हुए हैं, वहाँ जाके तीनों लड़ रहे हैं आपस में ही। तो ये सबसे एक ऐसा माहौल गया कि वो इस माहौल में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना है। अच्छा, एक बात बताइए जी, दीनदयाल जी, आप कह रहे हैं कि महिलाएं, और हमने भी ये देखा और हम खबर में भी चला रहे कि जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी उसमें अहम रही है। महिलाओं के लिए टीएमसी जो योजनाएं चला रही टीएमसी सरकार, लाडली भंडार, कन्याश्री योजना, रूपश्री योजना, स्वास्थ्य साथी, ये 4 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता ले रही है, वहाँ की महिलाएं खास करके ले रही हैं। ऐसा क्या है कि इस योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं आप लोगों के वो कौन से ऐसे वादे हैं जिस पर आके आप लोगों के पक्ष में मतदान करी? पहला सवाल।
दूसरा सवाल, आप जो विपक्ष पे कह रहे हैं कि जो बिल गिराया है महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर जो बिल गिराया, आंकड़ों से बात कर लीजिए ना। पता है आपको, बंगाल में आप लोग इसकी वकालत कर रहे हैं कि महिला को हम तरजीह देना चाहते हैं, उनका हक अधिकार देना चाहते हैं। सबसे कम 10 से 12% वोट सीट्स महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में दी। सादी भाई, जब कोई एक बिल आता है और बिल जब 33% महिलाओं के लिए आया, और जब बिल आएगा तो कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, वह पार्टी का वहां मुद्दा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सीट रिजर्व होगा। और जब सीट रिजर्व होगा तो चाहे जो भी पार्टी रहेगी महिलाओं को ही देना पड़ेगा। तो ये जो एक बड़ा रिवोल्यूशन आने का जो चांस था, वो चांस हम लोगों ने खोया है। ये सभी के लिए है, लेकिन अभी चूंकि निकट में चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जो भारतीय ये वेस्ट बंगाल है और खास करके तमिलनाडु है, ये दोनों में तो पूरा प्रभाव पड़ रहा है। अब क्या है सादी भाई, देखिए, नहीं आप मेरी बात को गोल घुमा रहे हैं, आप गोल घुमा रहे हैं। 33% की आप बात कर रहे हैं, 10% आपने महिलाओं को टिकट दिया दीनदयाल जी, आप 33% की वकालत कर रहे हैं। भाई मैंने वही कहा ना कि जब 33% आरक्षण होता है, 40% महिलाओं को समझने का प्रयास कीजिए, जब 33% आरक्षण होता है, जैसे एसटी सीट का, आप कई सीटें देख रहे हैं कि खूटी एसटी सीट है। नहीं आप तो नहीं पहले आप समझाइए मत, जवाब सुन लीजिए, मैं समझा हुआ हूं, आप समझा रहे हैं। नहीं आप समझना नहीं चाहते। आप 40% क्यों नहीं दे दिए टिकट? दर्शक के लिए है ना, दर्शक को समझने दीजिए ना। आप तो समझ ही गए हैं, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। दर्शक हमारे बहुत मैं समझदार दर्शक हैं। के लिए नहीं रुकिए ना, आप रुकिए। मैं तो जान रहा हूं कि आप इस मामले में विद्वान है, परंतु जिस दर्शक को, जो 5 लाख 10 लाख दर्शक देख रहे हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि आज खूटी में कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई सवर्ण जाति से वहां खड़ा कर सकता है क्या विधायक? तो एसटी से ही खड़ा करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब यह बिल आता तो 33% महिलाएं ही खड़ा होती और जो सीट पे रहता, और उनको वंचित होना पड़ा इस आरक्षण को लेकर। अच्छा, ये और ये जब कौन ला रहा है? और रुकिए ना, अरे रुकिए आप अरे सर रुकिए, बोलने दीजिए। वकालत कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है। अरे भाई, सीधा सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं सादी भाई। इस बिल की आप सीधा सवाल का मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। रुकिए, आप समझा रहे कि आरक्षित सीट है, वहां से आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए कि आप 33% की वकालत कर रहे हैं। आपका आरोप है कि विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया, आप 40% महिलाओं को वहां टिकट दे देते, एग्जाम्पल सेट कर देते। आप एक चीज बतलाइए कि कई जगह ऐसा होता है, आप यूपी का ही उदाहरण देख लीजिए, है ना। कांग्रेस ने कितना महिलाओं का सीट दिया था, कितने निकल के आए? जब आरक्षित सीट होगा तब महिलाएं, आज रांची का मेयर का आरक्षित था महिला, ये इस पर एसटी का, तो एसटी ही लोग आए ना उसमें। तो कहीं न कहीं आरक्षण बहुत आवश्यक है। जो तबका, इसीलिए मैं सुनिए, रुकिए और आप रुकिए सादी भाई, मेरा 10 सेकंड, अरे 10 सेकंड में मैं 10 सेकंड जल्दी वाइंड अप कीजिए। अब दूसरी बात कि जब ये बिल गिरा तो आप इंडी गठबंधन के लोगों ने मिठाई बांटा, इससे महिलाएं ज्यादा क्रोधित है और दुखी है। ठीक है ईश्वर जी, मिठाई बांटने का समय नहीं था। ईश्वर जी का रुक। ईश्वर जी, बहुत सीरियसली आप लोगों ने चुनाव को नहीं लिया लगता है। आप लोग जीरो पर थे। राहुल गांधी को लगा कि पूरे एक्टिव मोड में आएंगे, मात्र 3 सभाएं उनकी हुई हैं, रैलियां और सभाएं मिलाकर। क्यों, मतलब क्या ज़ूम आप लोग कर रहे थे? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। देखिए, अभी पहले महिला आरक्षण बिल एक बार कर दे, एक लाइन। तो इनसे पूछा जाए कि 2023 में कौन सा बिल था जिसमें 33% आरक्षण देने की बात की थी मोदी जी, और पूरा एकदम थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो बिल पास हुआ था। 2023 में आया था ना महिला आरक्षण बिल संसद में, वो कानून बन गया। अब एक बात बताइए, तो ये एक बार जब महिला आरक्षण बिल आ गया तो फिर दूसरा बार लाने का क्या मतलब था? दूसरा बार असली चीज था परिसीमन, कि 800-850 सीट करें और हम हमेशा सत्ता में बने रहें। एक बात हो गया। दूसरी बात जो है, जैसे कभी ये कहीं पर हिंदुत्व की बात करते हैं, कहीं महिलाओं की बात करते हैं, तो महिला की बात इनके मुंह से शोभा इसलिए नहीं देती कि मणिपुर में इन्हीं का राज है और हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ, महिला बहनों को रोड पे दौड़ाया गया नंगा करके, और अभी भी न्यूज़ जो है सो छिपाता है लोग, फिर भी थोड़ा थोड़ा अखबार में कहीं ना कहीं और टीवी न्यूज़ में आ जाता है। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो दिखा देते हैं। अब हिंदुत्व की बात करते हैं और मंगलवार को इनके बड़े बड़े सारे लोग, नेता लोग जो है सो मछली और चिकन खा रहे हैं और वीडियो और फोटो बनवा रहे हैं और
उसको वायरल कर रहे हैं कि भाई चूंकि बंगाल में मछली बहुत पसंद किया जाता है। अब मनोज तिवारी से पूछा गया भाई तो आप तो तिवारी जी हैं, ऊपर से भाजपाई है, तो मछली काहे खाए आज मंगलवार को? बोला नहीं उस सात्विक मछली था, उसमें प्याज लहसुन नहीं डाला हुआ था। क्या साहब, मैंने मजाक बना कर रख दिया है। और देश के अंदर तो मजाक बना रहे हैं। अब झालमुड़ी का भी थोड़ा बड़ा चर्चित है, उस पर भी 2 लाइन। अब झालमुड़ी बात पता चला वो एसपीजी का जवान था, पूरा उस स्ट्रीट को सील कर दिया था। केवल एक ही वही झालमुड़ी की दुकान खुली थी जिसमें एसपीजी का जवान, बाद में पता चला कि वो इनको झालमुड़ी खिला रहा है। और पूरा वीडियो देखिएगा तो हर पैकेट एकदम नया दुकान सजाया हुआ था, एक उसमें से खर्च नहीं हुआ था। जो और सबसे खास बात है कि 200-250 सांसद, केंद्रीय मंत्री, 20 गो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग लगे हुए हैं। लग रहा है कि युद्ध हो रहा है वहाँ पे, कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। पता नहीं, सारा हेलीकॉप्टर खाली भाजपा का हेलीकॉप्टर। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है भाई इतना चुनाव प्रचार में? अब मेरे सवाल पे आते हैं जो आपने मुझसे पूछा कि आपको कैसे लग गया कि मतलब कांग्रेस इस चुनाव को सीरियसली नहीं ले रही है। लगातार वहाँ चुनावी सभाएं हो रही हैं। राहुल जी भी 3 सभा किए, लेकिन राहुल जी का एक सभा का भी बहुत इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब वो जो जिस तरीके से आप मोदी जी परमानेंट सब काम छोड़ करके जो है वही जिस स्टेट में है वहाँ पर घुसपैठ को सिर पर उठा लेते हैं। 12 साल से उनकी सरकार है तो भी घुसपैठ ही आ गए हैं। असम में भी घुसपैठ, बंगाल में भी घुसपैठ, 5 रुपये में सिलेंडर देंगे। झारखंड से लेके घुसपैठ अब चले गए बंगाल, असम लेके चले। अरे भैया तुम्हारा सरकार यहाँ, तुम्हारा सरकार वहाँ, अब घुसपैठिया नहीं रुक रहा तो मतलब तुम अक्षम हो, हटो, रिजाइन करो। और एक आदमी जो पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करवा रहा है, अमेरिका का भी राष्ट्रपति जो बोला हेल होल, माने भारत नरक है, और जो अमेरिका में इंडियंस रह रहे हैं उनको बोलता है गैंगस्टर्स विथ लैपटॉप। उसके बाद आज देखिए साहब, कल ईरान ने आपके एक ऑयल टैंकर को कैप्चर कर लिया है, और हमारे जो कड़ी निंदा राजनाथ सिंह से लेकर के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, किसी के मुंह से अच्छा, हम लोग का टॉपिक आज बंगाल एक जवाब नहीं। ये तो है ना, चुनाव में है लगे मोदी जी और चुप है, कोई बोल नहीं रहे। तो बंगाल में देखिए कुछ इनका बनने वाला है नहीं, ठीक है। और आप भी सब समझते हैं कि भैया जनता को, अभी मैं यहाँ से जा रहा था कोडरमा, आप सोचिए कि 53% हम लोग टैक्स दे रहे हैं। आप यहाँ से निकलिएगा तो जैसे जाइएगा और मांझी से पहले आपको टोल टैक्स 135 रुपया, 30 था तो 135 कर दिए, फिर 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर हजारीबाग, 35 किलोमीटर, फिर चंदवारा। मतलब लूटा जा रहा है, जनता को निचोड़ा जा रहा है, और बोलते हैं कि जनता वहां परेशान है। साहब आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग एक्टिव मोड में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की 3 सभाएं हुई, मतलब राहुल गांधी अगर सभा नहीं करें तो कांग्रेस में और लीडर नहीं है। राहुल गांधी पे आ रहे हैं, खड़गे जी भी गए, राहुल गांधी के सब, प्रियंका जी भी गए। अच्छा सवाल सुनिए, कांग्रेस में एक राहुल गांधी बड़े नेता नहीं। राहुल गांधी ने आज पहले चरण के चुनाव से पहले एक वीडियो जारी करके कह दिया कि भाई टीएमसी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया। मतलब वो मान रहे हैं कि रास्ता खुल गया बीजेपी के लिए बंगाल में। देखिए, आप बढ़िया से उसको नहीं सुनते हैं चीजों को। रास्ता खोलने का कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है, भाजपा के लिए। टीएमसी के खिलाफ उन्होंने कहा ना, भाजपा के खिलाफ उन्होंने कहा ना, स्टेटमेंट देखिए, उसको एग्जामिन करने का कोशिश कीजिए। कांग्रेस अगर मैदान छोड़ दी होती तो अब देखिए, कांग्रेस पास पैसा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के जैसा कि 400 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है। कितना भाई कौन है, तो सब भाजपा का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। छोटा से छोटा छुट भैया उनका जो नेता है वो भी हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है और चुनावी सभा कर रहा है। इतना पैसा तो कांग्रेस पास है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में राहुल के अलावा भी बड़े जितने बड़े नेता, खड़गे साहब, प्रियंका जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, सचिन पायलट जी, तमाम बड़े नेता वहाँ जो चुनावी सभाएं कर रहे हैं और पसीना बहाए हैं, और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। इस बार हम लोग का पिछली बार से काफ़ी बेहतर रहेगा। इंतजार कीजिए 4 तारीख तक। चलिए, तो तमाम राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं। हर कोई कह रहा है कि सत्ता के बहुत करीब पहुंच गए, जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तमाम मेहमान हमारे इलेक्शन हुआ था, अभी काहे नहीं उसको लागू कर दे रहे, अभी 545 जवाब देंगे तो फिर आप। बात हो रही है बंगाल चुनाव की, बम्पर वोटिंग की, और ये बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और हम उन्हीं से सवाल कर रहे हैं। और सुधांशु शाह साहब जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता। बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका। जी धन्यवाद। सुधांशु जी से शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। ममता बनर्जी का एक बयान आ गया जिसमें वो कह रही हैं कि भाई बसों में भरकर, ट्रेनों में भरकर बीजेपी लोगों को लेकर आ रही है वहाँ पर वोट कराने के लिए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ, क्या उस ओर इशारा कर रहा है? किस रूप में आप देख रहे हैं इन आरोपों को, और ओवरऑल जो फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हुआ उसको? आरोप तो आसनसोल में भी जैसे आज देखा गया कि 5 ट्रेनें स्पेशल आई हैं, जिसमें 4 गुजरात से आई हैं। इसका कंप्लेन हमारे कानून एवं श्रम मंत्री ने किया आयोग को, और ऐसी घटनाएं तो देखी गई। मशीन में भी उलटफेर देखा गया,
आपको नंदीग्राम में भी देखा गया, मुर्शिदाबाद में भी देखा गया कि आप वोट किसी पार्टी को दे रहे हैं लेकिन वोट जो है आपका बीजेपी में जा रहा है। लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ने का सीधा सीधा फ़ायदा ममता बनर्जी को हो रहा है और मजबूत सरकार बनेगी। चूँकि लोग को एक डर सता रहा था कि SIR में मेरा नाम ना कट जाए, इसलिए अधिकतर लोगों ने घर से निकल के वोट दिया। जो राज्य से बाहर थे वो राज्य में पहुंच के अपना वोट कंफर्म किए और अपना सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वोट हम नहीं देंगे तो मेरा नाम SIR में कट जाएगा। इसको लेकर के वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ा और हमारे पक्ष में बढ़ा है। ये दोनों बात कैसे संभव है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई लोगों को गुजरात से स्पेशल ट्रेन से लाया गया, EVM का आप कंप्लेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंट बढ़ा तो आपके पक्ष में जा रहा है। ये दोनों कैसे संभव है? नहीं संभव, अब जो देखा गया जो हो रहा है वो तो बता रहे हैं आपको ना। आप जैसे ट्रेन जो स्पेशल आया ये देखा गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतनी मजबूती से इतने मुस्तैद हैं अपने बूथ पर कि इन बहुत सारी चीज़ों को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। आप देखिए जैसे वोटिंग शुरू हुई पहला वोट पड़ा नहीं, और ये बूथ वो है मालदा का कहीं एक जगह का है, रेखा दास उस लड़की का नाम है, जो वोट पड़ने से पहले पहला वोट वो देने गई थी और उनको बोला गया कि आपका वोट हो गया है। तो इन सब चीज़ में हमारे कार्यकर्ता बहुत मुस्तैद हैं, पैनी नज़र अपना बनाए हुए हैं, इसलिए हो नहीं पाया, इनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पा रहा बहुत जगहों पर। नहीं, ये जो गुजरात से ट्रेन आ रही है ये सीधे तौर पर आप इशारा कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने उस ट्रेन को ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ जो लोग आए वो भारतीय जनता पार्टी के फंडेड लोग थे, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। तब जब वो लोग आए हैं और किसी को भी आप वोट दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, ये आपका आरोप है, तब ये आपके पक्ष में कैसे टर्न हो रहा है ये समझा दीजिए ना मुझे। नहीं वो तो नाकामयाब हम लोग कर रहे हैं ना उन सब चीज़ों को। वो देखा गया कि हाँ ऐसा मशीन में पाया गया शुरुआती दौर में, वोटिंग शुरू होने के आधा घंटा के अंदर देखा गया कि भाई जो भी वोट दे रहे हैं वो वोट बीजेपी को जा रहा है। मशीन को तुरंत वहाँ कंप्लेन किया गया, मशीन को हटाया गया। मशीन लगने में काफ़ी देर हुआ लेकिन इन सब चीज़ों को हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा। चलिए, तो मतलब टीएमसी का ये मानना है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, जो आरोप है इनका, हाँ। लेकिन मुस्तैदी के साथ इनके कार्यकर्ता खड़े रहे। बहरहाल सुशांत मुखर्जी साहब का रुख करते हैं। सुशांत एक वक्त वर्चस्व था वहां पर वामपंथ का, अभी तो दूर दूर तक नजर नहीं। जी रुक जाइए, नहीं सुशांत दा के पास एक बार भी नहीं आया, आते दीनदयाल जी आप ही के पास आएंगे, सुशांत जी से जवाब ले लेते। सुशांत जी वही सवाल आपसे भाई कि कहीं आप लोग नजर नहीं आ रहे, वक्त था कि वर्चस्व था, आप लोगों की सियासत थी वहां पर, निश्चित क्यों ऐसे बैकफुट में? बैकफुट में नहीं, अब दिखेंगे, इस बार आपको नजर आएंगे सब। लेकिन बात जो है टीएमसी की जो बातें हो रही है कि भाई टीएमसी ने मैंने इस तरह से गाड़ी देखे, अब कैसे जाने कि गुजरात से आने, और देखिए अभी क्या हो गया कि पूरे देश में कहीं भी अगर हमारे बंगाल के लोग हैं जिसका वोटर यहाँ है, वो गुजरात रहे, बॉम्बे रहे, दुनिया का कहीं भी, रांची से आप अभी चले जाए, रांची का कोई होटल में आपको सिंघाड़ा नहीं मिलेगा, नहीं बनते हैं, क्योंकि इसलिए 24 के बादे बनेंगे, आज भी हमने देखा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वोट का परसेंटेज, ये जो SIR का डर जो है, ये डर भी है, एक डर है कि कट जाए नाम, मेरा नाम मिले, और वोट गुस्सा किसी और के ऊपर नहीं, जो सोच रहे कि यहाँ जो 3 पार्टियां हैं, बीजेपी छोड़ के, इनको छोड़ के सब गुस्सा तीनों में कहीं भी जाए, लेकिन गए हैं वोट और बढ़िया से वोट बढ़े। अगर वो खुश हो रहे हैं 3 तारीख तक खुश हो, बीजेपी खुश होने के, इनके पहले झारखंड में भी खुश हुए थे और बहुत सारे स्टेट में खुश हुए थे, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। SIR का जो डरे हुए लोग हैं वो किसकी तरफ गए? वो इधर आए, इधर किस मैंने कोई देखिए हम लोग के पास चुनाव आयोग नहीं है, जिसे हमारे बगल में बड़े भाई बैठे हुए उनके पास है, वो बता सकते हैं, लेकिन तीनों वोट ये तीनों पार्टी में किसी में गिरे, लेकिन बीजेपी को नहीं दिए, ये कंफर्म रह जाइए जी। वो कहते हैं ना दीनदयाल साहब, कुछ दिल बहलाने के लिए कुछ ख्याल अच्छे हैं, नहीं, आप अरे बहला लीजिए ना, 3 तारीख तक बहला लीजिए। ये एक जो आपने अभी दिया है ना, हाँ वो एकदम से सटीक बैठता। अब आप देखिए, सुशांतो तक खुश रहिए, सुशांतो बड़ा अच्छा। देखिए सुशांतो जी पिछले बार झारखंड में भी 56 सुशांतो जी पिछले चुनाव में भी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी वह रसगुल्ला लाई थी, है ना। अब देखिए 400 पार, अगली बार कुछ पार, 60 के पार। अब झारखंड में कितना बनाए थे? 70,
अरे इतना चिल्लाने का ईश्वर जी क्या जरूरत है? चिल्ली 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 करने का आपका वक्त आएगा, बोलिएगा। आपका वक्त में मैंने सही चिल्ला चिल्ला के आप लोगों ने अपनी अच्छा दीनदयाल जी आप बोलिए। मेरा बोलने का समय आया, 5 मिनट बोलने बदलेगा ना तो बोलने दीजिए। अरे सत्ता बदलेगा, ये ख्वाब मत पालिए। गया अच्छा आप अपनी बात करिए। गया मतलब सत्ता गया। राहुल गांधी को कोई सत्ता देगा? ये लूट रहे हैं। ये तो ऐसा डरपोक पागल भी नहीं सोचेगा। ऐसा डरपोक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्या यही बस यही करते हैं। अभी खड़गे जी भी ऐसा ही बोले थे, पूरा दुनिया में ऐसा ही खड़गे जी बोले थे। चक्कर काट रहे हैं। ईश्वर जी भी कोर्ट का चक्कर काटेंगे। ईश्वर जी भी अभी खड़गे जी काट रहे हैं, अभी खड़गे जी काट रहे हैं। आप ईश्वर जी बर्बाद कीजिए, डरपोक भगोड़ा बर्बाद ट्रम्प रोज जीता हमारा। कल ट्रम्प के लिए पूजा कर रहे थे ना, आपकी बात ट्रम्प सरकार पूजा कर रहे थे ना जी। ट्रम्प पैसा पास कर रहा है। अच्छा ईश्वर जी ईश्वर जी ट्रम्प को बात अच्छा ईश्वर जी चलिए 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 दीनदयाल जी गलत है। मैं जैसे बात कर रहे हैं, चलिए ऐसा होता है नाम है ईश्वर जी। आप बात कर रहे हैं कुकर्मी जैसा बात कर रहे हैं। मोदी कुकर्मी है, अमित शाह कुकर्मी है। ईश्वर जी अपने समय में। अच्छा दीनदयाल जी चलिए अपने समय। अरे कोई शब्दों का इस्तेमाल तो कम से कम अच्छा कीजिए। क्या ये इस्तेमाल है? वो खड़गे जी करके फंसे हुए हैं, आप भी फंसना चाहते हैं क्या? फंसाइए ना, कौन डरता है? अरे डरता है, लोकतंत्र को राजतंत्र भागे फिर रहे हैं। चलिए कोई नहीं भागता है, कोई नहीं भागता है, भागे भागे फिर रहे हैं, कोई नहीं भागता है। कांग्रेसी जो है ना जो चाहता है मोदी जी अपने समय के पीछे अच्छा अपने समय बोलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया आज तक। अच्छा ठीक है जूता मार रहा है, तमाम अमेरिका को जवाब नहीं दे रहे हैं। तमाम आरोप आप अपने समय में रख लीजिएगा। दीनदयाल जी अमेरिका को जवाब दे मोदी। दीनदयाल जी देश के संपत्ति को गिरवी रख दिया। अच्छा ईश्वर जी इज्जत कर रहे हैं, किसी की बात नहीं जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं जूता मार रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। दीनदयाल जी आप अपनी बात रखिए। दीनदयाल जी इजराइल फादरलैंड हो गया, चलिए तुम्हारा फादर हो गया। दीनदयाल जी का नहीं। चलिए दीनदयाल जी अब शांति हो गई, बोलिए। नहीं सर, शांति का मैटर नहीं है। मैं अभी टीवी में ऐलान करता हूं कि ईश्वर जी अगर आए तो आज के बाद से मुझे मत बुलाइएगा, क्योंकि ऐसे फालतू वो शब्द। देखिए आपने बंगाल का चुनाव लाया, क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। आप कुकर्मी बोलिएगा, अरे कुकर्मी बोलिएगा। आप बात ऐसे करते हैं, आप ऐसे बात करते हैं। आपको नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे सुरक्षित आदमी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, एक पत्रकार को प्रधानमंत्री पे ऐसे शब्द बोलने पे ना जेल जाइएगा। अरे करिए ना केस, केस करिए। अरे काय भागे फिर रहा है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने भागा फिर रहा है। अच्छा आपस में बात कीजिएगा, आप लोग शर्म आपको आना चाहिए। पूरा देश को लूट लिए, दीनदयाल जी देश को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सब लोग लूट लिए। महाराज पूरा लुटेरा आदमी, भाजपा वाला। अच्छा लुटेरा जनता दाब रही है। अच्छा दीनदयाल जी मैं शांत करा के आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, आपस में न जा रहे हैं। आप अपनी बात रखिए ना भाई। आपका टीवी पिछले बार भी मैंने बोला था कि ईश्वर जी को लाए, आपका टीवी अच्छा आप अपनी बात रखिए। देखिए फिर हो रहा है चारों चारों हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए सम्मानित है चारों। देखिए बोलने का काम पहले बंद कराइए। आपको तो शांत करा के मैं दे रहा हूँ, आप उलझ जा रहे हैं उनसे। आप मुझसे बात कीजिए, कैसे बात करें? आप मुखातिब होइए जनता से ना, आप जनता से मुखातिब होइए ना, आप अपनी बात रखिए। आप लोग चारों हमारे सम्मानित है। अब मैं आता हूं फिर से बंगाल चुनाव का पर, जिनका बंगाल में लड्डू आया था ना पिछले बार, उनका ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है ना। नंबर 1। नंबर 2, अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा, गुजरात से ट्रेन 4-4 भर के आ रही है ना, गुजरात से आ रही है। तो क्या गुजरात के वोटर हैं वो कि बंगाल के वोटर हैं? और अगर बंगाल के वोटर को आप गुजरात के वोटर बोल के उनको अपमानित कीजिएगा तो टीएमसी को वोट देगी क्या, या देंगे? ये हार का सिर्फ हारने का, जब इंसान हारने लगता है ना तो कुछ से कुछ बोलने लगता है। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, कुछ से कुछ बोलने लगेंगे। बंगाल का
अभी बंगाल का मुद्दा है, बंगाल के चुनाव का मुद्दा है, ये कहां चले जाएंगे अमेरिका और कहां चले जाएंगे पाकिस्तान। और इसीलिए मैंने कहा देश का संप्रभुता को बचाइए, देश की प्रतिष्ठा को बचाइए। अरे प्रतिष्ठा को धूमिल किसने किया है? ट्रम्प रोज पूरा गाली देश दे रहा जानता है, है, मारे भैया। पूरा देश जानता है। इसीलिए मैंने कहा ईश्वर जी नाम के अनुरूप शब्दों का इस्तेमाल रखिए। नाम भगवान पिताजी ने आपका नाम ईश्वर रखा है, थोड़ा उसका भी इज्जत रखिए। पिताजी का तो इज्जत रखिए कि नाम ईश्वर रखा है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, मैंने पहले भी कहा ट्रम्प को कि प्रवक्ता को सबसे पहला अगर कोई पढ़ाई होता है तो शब्दों का इस्तेमाल क्या होता है, ना कि इस तरह की बातें। फिर भी चलिए ठीक है, आपका संस्कार यही है, कोई बात नहीं, आप अपना संस्कार पे रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने संस्कार पर रहते हैं। अब फिर से मैं सादी भाई मैं बात करता हूं कि अब आप एक ही चीज बताइए, अभी से टीएमसी ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। ईवीएम में एक वोट, इसीलिए मैंने कहा हाँ प्रमाण है आपका, प्रमाण, इसीलिए मैं बोला इसका मतलब ले लें। आप ये मान रहे हो ना, आप ये मान रहे हो ना कि आपने जो अभी तक जीता है या 3 बार से जो वहां सरकार में है, ईवीएम के सहारे ही हैं भाई मित्र। अभी हार रहे हो तो ईवीएम पे बात आ गई और गुजरात के वोटर पे बात आ गई। गुजरात ट्रेन में क्या गुजराती वोटर आए हैं? ये बात अगर जो प्रवक्ता को समझ में नहीं आता है और बातें नहीं आती है, और आज टीएमसी को अगर ऐसा लगता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य टीएमसी के लिए क्या होगा। हार और जीत अपने जगह पर है, वोटरों का अपमान मत कीजिए। अभी आप बोले झाल मुड़ी, अरे कोई झाल मुड़ी भी बेच रहा है ना तो वो अभी अपने सम्मान से दुकान चला रहा है। आप झाल मुड़ी की बात करके आपका समय आएगा, आपका समय आएगा, अरे आपका समय आएगा। अरे एसपी जी था, क्या था, वही तो मैं बोल रहा हूं। आप एक बार सादी बात समझिए कि अगर वो झाल मुड़ी जो 100% झालमुड़ी वाले थे, अगर वो झालमुड़ी वाले कोई ऐसा सुन रहा होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा होगा, 1000 वोट तो वो कटवा देगा, इनका 1000 वोट तो वो कटवा देगा कि झालमुड़ी हम बेच रहे हैं। हमको अगर प्रधानमंत्री किसी जगह राहुल गांधी चले जाएं किसी भी जगह तो हम बोल दें कि वो ये पाकिस्तान से आया हुआ है, वो एसपी जी है, वो क्या शब्दों का इस्तेमाल है। मुझे लग रहा है कि पूरा कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडी गठबंधन मानसिक दिवालियापन से गुजर रहा है। उसको लग रहा है हार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हार को सादी भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही कारण है सादी भाई, इन लोगों की बात अब ना देश से मतलब है, ना वोट से मतलब है, ना बंगाल से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ दोनों का जवाब मिल जाएगा। हार का बदला दोनों का जवाब, शब्दों के अच्छा दोनों का जवाब मिल जाएगा। दीनदयाल जी और ईश्वरानंद जी, जो आप बार बार एसपीजी का जवाब बोल रहे हैं, हम पूरी गंभीरता के साथ अपने लाइव डिबेट में कह रहे हैं। विक्रम साव नाम है और गया का वो शख्स है जो वहां पर झालमुड़ी बेच रहा था। हालांकि झालमुड़ी हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा झालमुड़ी मुद्दा नहीं है। चलिए ईश्वर जी माफी मांगेंगे एसपीजी का जवाब दे। चलिए आप दीनदयाल जी जी हाँ एकदम इतनी हाई सिक्योरिटी में, ठीक है, हमारे भी लोग वहां थे हैं, इतने हाई सिक्योरिटी में सुरक्षा, जो पीएम का जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में, सिर्फ एक दुकान खुली हुई थी, ठीक है, नंबर 1 सिर्फ एक दुकान खुली हुई थी। और एकदम ऐसा दिखाया गया कि प्रधानमंत्री सब आदमी इतना नीचे गिर सकता है चुनाव के लिए, ये है दिवाली। तो प्रधानमंत्री जी गया, पूरा सारा दुकान में एकदम पैक ठप गया, एक भी यार बोलने दीजिए, अब तो आप चुप थे ना, हम आपके बाल बोलते, एक भी कोई कम नहीं था, एक भी मैंने मूढ़ी मुद्दा नहीं है। अपमान प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा लिया है। दूसरा मेरा बोलने दिया जाए। हाँ मेरा एक ही नहीं, ठीक है, मेरा एक सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री, अभी वोट खत्म नहीं हुआ है, अगला चरण भी है, सुनिए ना भैया, ईश्वर जी वोटिंग पर झालमुड़ी और ये सब बात में लेगा बदला, चिंता मत ले लेगा, ठीक है, देश से आप लोग पूरा देश से बदला ले रहे कौन देखिए क्या है ना, एक लाइन बोल रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इस तरह से देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिए ना। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अमेरिका रोज जूता मार रहा है, अमेरिका रोज चिल्ला रहा है, रोज आपको गलत बात कर रहा है। अच्छा हम डिबेट रखेंगे, आप आज बंगाल चुनाव पर रहिए ना। प्रधानमंत्री उन्होंने कहा आप माफी मांगिए झालमुड़ी वाले से, प्रधानमंत्री अरे झालमुड़ी वाले से कांग्रेस माफी मांगे। प्रधानमंत्री चुप क्यों है?
अभी माफी मांगिए झालमुड़ी वाले से, उन्होंने कहा गया कि क्या नाम लिया, अभी आप माफी मांगिए। हम क्या मांगेंगे? आप माफी, अभी ने कहा एसपी जी के लोग थे, मोदी जी मांगे, अभी आप माफी मांगिए। हम चलिए 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 ईश्वर जी दीनदयाल जी और भी मेहमान हैं। हम शाह जी का रुख करते हैं। हम शाह जी का रुख करते हैं। पहले बोलिए असंसदीय भाषा नहीं बोले तो ज्यादा हमको आता बता देते। देखिए आप लोग दोनों ना राष्ट्रीय पार्टी से हैं और एक अच्छा संदेश जनता के बीच में दे रहे कि राष्ट्रीय पार्टी के नेता किस तरह से डिबेट में बात कर सकते हैं। दीनदयाल जी चलिए शाह जी के पास। शाह जी गरीब मुड़ी वाले को अपमान कीजिएगा जी, मोदी बेशरम है। चलिए गरीब मुड़ी वाले को अपमान कीजिएगा। चलिए मोदी जी दीनदयाल जी और भी मेहमान है, और भी हमारे मेहमान है, हमने हमारे बुलावे पे आए। शाह जी का रुख करते हैं। शाह जी वो क्या मुद्दा आप मान रहे हैं कि क्यों आपको लग रहा है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है या पहले चरण में आपको एज मिला, आप अपर हैंड है, क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है कि ये काम, ये योजना है या ये विश्वास जनता आपकी तरफ है? सभी ममता बनर्जी द्वारा चलाए जा रहे जितने भी आम जनता के लिए लाभप्रद स्कीम है, जैसे कि सोबुज साथी है, जुबो साथी है, महिलाओं के लिए जो लखीर भंडार है, ये सारी योजनाओं का लाभ आम जनता को लगातार मिलते रहा है। और उसके मिलने के पीछे हमारे कार्यकर्ता भी हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार आम जनता के साथ लगे रहते हैं उनको उस योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। आप अगर कभी भी ग्राउंड पर उतर के देखेंगे, चुनाव के बाद जाइए और उसके बाद हमारे पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के, वार्ड स्तर के आप कार्यकर्ताओं को देखिए, वो अपने वोटर्स के साथ, जनता के साथ लगे रहते हैं कि हमारी जनता को इस स्कीम का लाभ कैसे मिले, और उसमें जो भी व्यवधान आते हैं उसको पूरा करके वो उस वोटर को अपना कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई आपने हमारी पार्टी को, सरकार को लाने में साथ दिया तो सरकार आपको ये दे रही है। इस चीज़ में हमारे कार्यकर्ता 5 साल लगे रहते हैं। झारखंड बिहार की तरह हमारे बंगाल में चुनाव नहीं होता है। बंगाल का चुनाव 5 साल नेता जो है चुनावी रूप में रहता है और 5 साल वो चुनाव के रूप में पब्लिक के बीच जाके पब्लिक का काम करता है, तब जाके वो वोट मांगने के लिए घर पहुंचता है। इन लोग के जैसा नहीं कि एक नकली फॉर्म ले लिया, अन्नपूर्णा योजना, उसमें क्या है, नाम है, पता है और मोबाइल नंबर भरना है। क्या मोबाइल पर पैसा चला जाएगा? अच्छा, एक चीज बताइए, अन्नपूर्णा योजना रात में 2 बजे 3 बजे तक भरवा रहे हैं, एक सवाल 3000 देंगे। अगर आपको जीत का इतना आश्वस्त है तो क्या बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, शांत रहिए। अभी जब हम बोल रहे हैं तो आप शांत रहिए। हमने कुछ बोला हमने कुछ बोला अभी आपको, अभी आप शांत रहिए, अभी आप शांत रहिए, अभी आप दीनदयाल जी गुजरात से वोटर थे, आप क्या कहते हैं पता है आपको? शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। अभी जब हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे, ठीक है? आप बात करते गुजरात से वोटर थे, कितने दिन के? अच्छा दीनदयाल जी, अच्छा दीनदयाल जी देखिए, दीनदयाल जी शाह जी देखिए, आप लोग तमाम हमारे सम्मानित मेहमान हैं। मुझे बहुत अफसोस होगा, मुझे शाह जी मुझे बहुत अफसोस होगा किसी का ऑडियो डाउन करवाने में। चलिए ये सवाल आप कर चुके हैं। शाह जी सारे लोग गलत हैं, ये सही है। पूरा इंडी गठबंधन देखिए रहे हो, देखिए ना, देखिए सब जीरो से आउट हो गए इस बार। हमको बोलने देंगे या नहीं? चलिए शाह जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। शाह जी बोलिए। अगर इन लोग इतना जीत का दावा करते हैं, हम लोग एक किताब छपवाए हैं हर विधानसभा के लिए कि हम लोगों ने 15 साल में क्या क्या लाभकारी योजना जनता को दिया और जनता के लिए क्या क्या बनवाया। मैं किताब अपनी गाड़ी में लेके आया हूं, अगर आप बोलेंगे तो मंगवा के दिखा देता हूं। और ये क्या दिखा सकते हैं, बंगाल के लिए क्या किए, ये 3000 का फॉर्म लेके घूम रहे हैं और खाली हिंदू मुस्लिम गाय बछड़ा, बस यही गाय गोबर बछड़ा और हिंदू और मुस्लिम, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। इनके पास मुद्दा है 3000 का फॉर्म लेके सारी औरतें जो है 3 बजे सुबह तक सबके घर पे घूमी है। मैं ग्राउंड पे था, ये कभी गए हैं क्या? ये बर्नवाल जी बड़े भाई हैं, इतने जोर से बोल रहे, कभी गए हैं बंगाल? कौन से विधानसभा में, कौन से ब्लॉक में गए बताओ मुझे। अरे और मैं बताता हूँ बारे में आप जानते क्या हो? आप क्या जानते हैं? आप इतना ही जानते हो कि वहां पे एक कार्यकर्ता
आप क्या जानते हैं? कार्यकर्ता वहाँ मेरी से जन्मभूमि चंदा लेकर बंगाल है। कार्य करती है। मेरी जन्मभूमि आप बंगाल इतने है। जानते हो, मेरी जन्मभूमि इसके अलावा बंगाल और है। कुछ नहीं आप कुछ जानते नहीं हो। जानते हैं। आपको कुछ नहीं अगर जानते पता हैं। होता तो 4 ट्रेन गुजरात से वोटर आता अरे है, आपको तो गुजराती कुछ पता ही वोटर, नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है आपको। इनको अरे अच्छा, यहाँ दिव्या मोबाइल जी, में देख रहे थे, दिव्या जी का ऑडियो डाउन मोबाइल में कीजिए। खोज रहे थे। दिव्या जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आप कहाँ से दिव्या गए? जी, आपको आप म्यूट किस करा दिया फिल्म में हमने। गए? आप किस फिल्म में आपको गए? हमने म्यूट करा दिया, दिव्या जी। कौन से विधानसभा में आप गए? दिव्या जी, आपको म्यूट करा दिया है। आप कौन से ब्लॉक में गए? आप कौन म्यूट से है। विधानसभा में? कौन से पंचायत में? कौन से पंचायत में आप गए? आप पंचायत का नाम बताइए जहाँ आप गए होंगे। आप पंचायत का नाम बताइए। आप पंचायत का नाम बताइए जहाँ आप गए होंगे। आप कौन से ब्लॉक, कौन से पंचायत, कौन से दिव्या विधानसभा में जी, आप गए? म्यूट है। आप बताइए। आप म्यूट है। भाजपा दिव्या जी, आप म्यूट है। आपकी आवाज नहीं जा रही है। आपकी आवाज म्यूट कर दी हमने। वोट मांगते ही नहीं है। आपकी आवाज म्यूट कर दी। आप आपकी आवाज आप म्यूट काम कर के दी। नाम पे वोट मांगिए ना। चलिए। आप काम के नाम पे वोट मांगिए। हम लोग क्या मना कर रहे हैं? आप पकड़ लिए, ट्रेन आई, ट्रेन आई, ट्रेन आई है। आप प्रमाण के साथ बोलते हैं। हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं इस बात को। प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। ठीक है? दिखा देते हैं प्रमाण। हाँ? गुजरात के वोटर थे, प्रमाण दिखाओ। सब प्रमाण दिखाएंगे। जरूरत चलिए, पड़ेगी सुशांत किस दा। चीज का प्रमाण दिखाएंगे। आपकी तरह अपने घर पे बैठ के बात नहीं करते हैं। अभी से लगातार 8 दिन हमने पंडेश्वर विधानसभा, अच्छा, चलिए, सुशांत दा, आसनसोल सुशांत उत्तर, दा, आसनसोल सुशांत दा। दक्षिण सभी विधानसभा में हमने काम किया। शाहजी, रुक जाइए, और रुक काम जाइए, के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। शाहजी, आपके शाहजी, ऑफिस में शाहजी, बैठ के सुशांत दा, एसी का हवा खा के नहीं बात कर रहे हैं। जी थोड़ा से अच्छा, सुशांत दा, देखिए सबसे बढ़े बड़ी हुए चीज है, मतदान प्रतिशत, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें क्या इशारा कर रही है? आप तो कह रहे भाई वोट का अगर बिखराव हुआ तो 3 ही में कांग्रेस, माले या टीएमसी में जाएगा। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है, उनका थोड़ा सा जवाब दे देते हैं कि ये पूरे देश से, सब जगह से, हर स्टेट से बंगाल की ओर ट्रेन गई है। तो अगर गुजरात से गया तो गुजरात ही नहीं गया, वो सारे बंगाली गए जो वहां पर रोजगार नहीं मिला। 10 से 12 साल में टीएमसी ने जो रोजगार नहीं दे पाया, वो लोग वहां काम करने गए थे। झारखंड में भी काम करने गए। अभी आप झारखंड में अगर सुबह से कैमरा ले जाते तो आपको किसी भी होटल में एक भी आदमी नहीं मिलेंगे। ये सोचने की बात है। गुजरात का ट्रेन थोड़ी बॉम्बे वाला ट्रेन गुजरात से आएगा। अच्छा, आप कह रहे भाई बीजेपी से नाराजगी है तो तीनों में नहीं, देखिए आपको बता दें, वोट की वोट नहीं, आपको फिर बता दें, आपको सुन लीजिए थोड़ा सा। ये जो बात है, देखिए निश्चित तौर पर हमने रांची के भी बहुत सारे होटल के जो कर्मचारी है जो उनसे बात किए, वो बोला कि आमी एबारे जाबो ही वोट देते, क्योंकि उनको डर है कि हम अगर वोट ना दे, ऐसा ना कि हमको एसआईआर में नाम काट दे मेरा वोटर लिस्ट से। इसके लिए वो किनको वोट दिए ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नाराजगी उनके बीजेपी पर थे। जी नहीं, ये आप जो बात कह रहे हैं कि भाई बाहर से जो लोग आए हैं, बाहर से नहीं है, वो बाहर का नहीं, वो बंगाल का है। अरे मतलब काम करने बाहर गए हैं। जी मैनिपुलेट मत कीजिए बात को। काम करने जो बंगाल के लोग बाहर गए हैं जी, वो वापस लौटे हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि भाई टीएमसी, डर है उनको बीजेपी का कि एसआईआर में नाम ना कट जाए, और आरोप आप टीएमसी पर लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने रोजगार नहीं दिया, नहीं दिया तब ना गया। अगर टीएमसी ने रोजगार दे देते तो वो क्यों जाते बाहर? जैसे झारखंड से लोग बाहर जाते क्यों? यहां रोजगार नहीं मिले। टीएमसी वाले रोजगार नहीं दे सके, पहले तो नहीं जाते थे इतने स्थिति। जी अभी जो आ रहे सब जगह से जाते हैं, लेकिन गुजरात की जो ट्रेन से आ रहे थे वो सारे वोटर बंगाल की थी, और वो बंगाल में आके वोट किए हैं। अब वोट किनको दिए ये नहीं बता सकते, लेकिन झारखंड के से जो गए वो नाराजगी दिख रहे थे कि हम लोग का घर का, बंगला में कह रहे थे कि मेरा घर का वोट ये काट दिया, वो काट दिया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं इस बार वोट देने, और गुस्सा उधर दिख रहे थे। जी चलिए, तो समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया दीनदयाल जी आपका, सुशांत दा आपका, ईश्वरानंद साहब आपका बेहद शुक्रिया, सुधांशु जी आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को। तो पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिखी हैं। दूसरे चरण का मतदान बाकी है और नतीजे भी बाकी हैं। देखना होगा, दिलचस्प होगा मुकाबला कि आखिर जनता ने किस ओर संकेत दिया, किस ओर इशारा कर रही है।